हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, बजट आ चुका है और ठीक ठाक सा बजट था, कोई खास चेंजेस देखने को मिले नहीं। थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो एसटीटी कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यह हुई है कि इंडेक्स एंड ऑफ द डे पूरी तरीके से रिकवर होकर ही क्लोज हुए हैं, कोई बहुत बड़ी गिरावट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिली है। तो निफ्टी का पीसीआर एंड ऑफ द डे 0.891 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.56 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है 0.6 के नीचे। तो यहाँ से कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी का पीसीआर यही बता रहा है कि कल के मार्केट में एक रिकवरी आपको बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिख सकती है। इंडिया विक्स में अच्छी गिरावट 17% की 12.75 के लेवल पे आ चुका है। मतलब ये भी यही बताना चाह रहा है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक रैली के लिए अपने आप को तैयार करता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स आपका 480 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को पार करके निकल चुका है, 498 के लेवल पे चल रहा है। अगर 480 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो 750 तक की जगह ऊपर खुल जाएगी। ठीक है, S&P 20 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 101 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट में डैक्स में 141 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी है, कैक और फुटसी आपका नेगेटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कुछ इंडाइसेस साइडवेज थे, कुछ में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, मतलब मिला जुला सा ही एशियन मार्केट में मूव बनता हुआ दिख रहा था। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, आज के सेशन में कैश मार्केट में एफआईज 2975 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन डीआईज आपके 1419 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 3660 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी करके गए हैं और इंडेक्स ऑप्शंस में 2025 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 6174 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 2144 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप देखेंगे 23 ऑफ जुलाई तक का, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एफआईज 22,133 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है और डीआईज आपके 546 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। मतलब ओवरऑल 22,678 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पॉजिटिविटी ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल रही है। इन दोनों डेटाओं का अगर आप ऐड करेंगे तो यही फिगर आपको मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने, मतलब जो कल हमने वीडियो बनाया था आज के लिए, उसमें मैंने आपको क्लियरली मेक और ब्रेक का लेवल दिया था 500 का। ठीक है, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे हैं। निफ्टी खुला 568.90 के लेवल पे, 582 का हाई है, मतलब जो हमारा फर्स्ट टारगेट रेंज था वहां तक मार्केट पहुंचा। आफ्टर दैट जब 500 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारे सेल साइड के क्या टारगेट थे, 410 से 330 तक के। लेकिन मार्केट ने लो क्या बनाया, यहाँ पे देखिए 24,074 का। तो मिनिमम साइड पे जिन लोगों ने ध्यान से हमारा वीडियो फॉलो किया, 500 की बिलो शॉर्ट की पोजीशन बनाई, उनको 170 पॉइंट्स का ये प्रॉफिट मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया प्रॉपरली उनको कैसा मोमेंटम यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एग्जैक्टली निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखेगा, ये 915 की आपकी कैंडल है। ठीक है, एग्जैक्टली इस रेंज पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं, वैसे तो मार्केट ने अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इस रेंज में थोड़ा सा टाइम पास ही किया था। यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट आपका 578 के लेवल पे खुला था और यहाँ तक में मार्केट ने लो बना दिया था 440 का। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मार्केट ने एक मौका दिया था हम लोगों को शॉर्ट की पोजीशन बनाने का, क्योंकि हाई है 532 का और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग इस कैंडल की है 531.65 पैसे की। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वही 540 के आसपास से आप लोगों को 530 के आसपास से मौका मिला था शॉर्ट की पोजीशन बनाने का। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस लेवल को, तो इन तीनों कैंडल ने आपका बॉटम, डबल बॉटम बना दिया था, तो यहाँ से बाइंग की पोजीशन आप लेके चल सकते थे। चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ जिन लोगों ने ये ऐसा ट्रेड बनाया पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल गया था मॉर्निंग में डबल टॉप, तो यहाँ से हमने क्या किया था, सेल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, इस लेवल पे हमें मिल गया था डबल बॉटम, तो हमने क्या किया, सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से एक बाई का ट्रेड हमने बनाया था। आफ्टर दैट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे देखिए तीनों कैंडल का आपको हाई सेम है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे अगेन डबल टॉप बना था, तो हमने क्या किया, बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। और फिर देखिए एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ बनाया था डबल बॉटम का पैटर्न, तो यहाँ हमने क्या किया, सेल की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया।
और एंड ऑफ द डे यहाँ पे इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मेरा बना दिया था डबल टॉप, तो मैंने यहाँ सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आ भी गया था और एक अच्छी खासी रैली हमने कैप्चर कर ली थी। ये फर्स्ट ट्रेड, ये सेकंड ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड और ये आपका फोर्थ ट्रेड। ठीक है, अब किस ट्रेड में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए 532, यहाँ पे 531.65 पैसा, मतलब 35 पैसे के लेवल पे मुझे मिल गया था मेरा डबल टॉप, तो सेल करना बनता था 530 के लेवल से। और यहाँ पे लो चेक कीजिए 440 का और यहाँ पे भी 438 का, ये इवन यहाँ पे भी 438.45 पैसे का, तो 530 से 440 यानी कि 90 पॉइंट्स तक का हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। ठीक है, अगेन जब 440 से यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हाई चेक कीजिए 552, 549, 549.80, मतलब 550 पे हमारा डबल टॉप बन गया था। 110 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में बुक किया। ठीक है, और इसके बाद जब बजट आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम चेक कीजिएगा, यहाँ पे टाइम है 11:10, 11 बजे के आसपास जब बजट आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ और अगेन जो मार्केट ने डिप दिया, यहाँ पे लो चेक कीजिए, लो है 141 का और यहाँ पे इस कैंडल का ओपनिंग है 138.65 पैसे का, तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे हमारा डबल बॉटम मिल गया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, यहाँ पे देखिए 550 से सीधा सीधा 140, यानी कि 410 पॉइंट्स का 410 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था। और अगेन 140 से जब हमने यहाँ पे हाई चेक कीजिए 544 और यहाँ पे 544.30, यानी कि 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें सीधा इस ट्रेड में मिला। देखिए यही बेनिफिट है जब मार्केट में ऐसा अच्छा मूव होता है ना, मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम में भी आप पूरी तरीके से उसको कैप्चर कर सकते हैं अगर ये पैटर्न आप प्रॉपर्ली सीखते हैं। तो एक सिंपल सा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न हमने यूज किया, 810 और प्लस ये 200, 1010 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया ध्यान से, उनको क्या करना था, 500 के बिलो शॉर्ट करना था, 330 तक के टारगेट से उनको 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो मैं देखिए हमेशा यही समझाता हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन सीख जाएंगे ये पैटर्न, आप खुद देख सकते हैं 1010 पॉइंट्स कहाँ पे है और 170 पॉइंट्स कहाँ पे है। जब मार्केट में देखिए मोमेंटम नहीं होता है, साइडवेज मार्केट होता है, तब ठीक है 100, 200, 150 पॉइंट का हम प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन जब हाई मोमेंटम है मार्केट में तो उसके बावजूद इतने से मैं क्यों अपना प्रॉफिट बुक कर लेना जब इतना पूरा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट है, देखिए सीख जाएंगे तो अपने हिसाब से आप प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। प्लस बेनिफिट देखिए, अब यहाँ पे डबल बॉटम मेरा बना, तो यहाँ से मैंने बाई का ट्रेड लिया। एग्जिट करने से पहले किसी भी कैंडल ने मेरे बॉटम को टच नहीं किया। अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्रीच करने आता तो मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस था, मैं वहीं पे पोजीशन एग्जिट कर देता। यहाँ टॉप बनने के बाद किसी भी कैंडल ने, जब तक मैंने यहाँ पोजीशन एग्जिट नहीं की, किसी भी कैंडल ने मेरे टॉप को ब्रीच नहीं किया। अगर करने आता तो मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन एग्जिट कर देता। तो इसमें क्या हो जाता है, इस पैटर्न का बेनिफिट क्या हो जाता है कि लॉस परसेंटेज ऑलमोस्ट आपका 0% हो जाता है। और जब प्रॉफिट बनता है, जैसे यहाँ डबल टॉप से देखिए प्रॉफिट बना तो कितने पॉइंट्स का बना, सीधा सीधा 410 पॉइंट का। यहाँ डबल बॉटम से मैंने बाइंग इनिशिएट किया तो किसी भी कैंडल ने, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की, मेरे बॉटम को ब्रीच नहीं किया। करने आता तो मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर देता, नहीं किया तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 400 पॉइंट्स का। तो यही बेनिफिट है देखिए इस पैटर्न का। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, बजट भी हो गया। अब आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए। ठीक है, कि कल के मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए और आपको कैसे वर्कआउट करके चलना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट एक बार फिर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए डाउ जोन्स अपनी तेजी कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। $24,500 और 550, यही रहेगा कल का आपका निफ्टी का ओपनिंग रेंज। ठीक है, खुलने के बाद जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 24,500 का ही। अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के लेवल के एबव क्लोज करता है,
नीचे क्लोज नहीं करता, लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग क्या चाहिए 500 के लेवल के ऊपर। तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड ही इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 24,580 का फर्स्ट टारगेट और 24,660 पे रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। इस स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,450 के लेवल पे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस और ये जो 3 कैंडल सपोज ऊपर क्लोज करने वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीखा उनको पता है कि मुझे डबल बॉटम मिलेगा तो मैं बाई का ट्रेड लूंगा, डबल टॉप मिलेगा तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस उनका कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सीखा, चाहे कोई भी रीजन हो, वो भी अगर ध्यान से स्ट्रेटेजी और ये स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप डेली वाइज डेली जनरेट करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स। चाहे मार्केट प्लस में हो माइनस में हो, हमारा काम क्या है, उस ट्रेंड को प्रॉपर्ली एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड ले और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करें। तो बाई में जाएगा तो ठीक है, 500 के लेवल को होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे 580 से 660 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर खुलने के बाद 500 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रही, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,410 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट और 24,330 के रेंज का रहेगा आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन 24,550 के लेवल पर। क्लियर है? तो देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का। 500 का लेवल मार्केट होल्ड करता हुआ दिखेगा तो बाई का ट्रेड लीजिए, नहीं होल्ड कर पा रहा है तो सेल का ट्रेड लीजिए। वैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, पीसीआर 0.56 के आसपास आ चुका है, तो एक पुल बैक रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी और साथ में निफ्टी में भी। तो इसीलिए थोड़ा सा चाहे तो अगर 500 फिर भी लेवल इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर 500 का लेवल होल्ड हो रहा है तो उस केस में एक बार आप निफ्टी में बाई का ट्रेड लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी लेवल मार्क्ड है आप लोगों के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए क्लियरली मैंने आपको बोला था कि 52,200 से 300 की रेंज में खुलेगा, हालांकि बैंक निफ्टी खुला और अच्छा गैप अप यहाँ पे आपको दिखेगा 511 के लेवल पे, 547 का हाई था। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो लो है 51,342 का और क्लोजिंग मिली है 51,778 के लेवल पे, एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट रेंज था उसके ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 52,300 के बिलो शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी उन लोगों को मिनिमम साइड पे कल का वीडियो देख के 300 और 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा, जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया। ठीक है, आ जाते हैं पैटर्न पे कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए ये 915 की कैंडल थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हालांकि बैंक निफ्टी में मैंने कोई जल्दबाजी या हड़बड़ी वाला काम नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखी थी बैंक निफ्टी में। क्यों रखी थी, रीजन ये था ना कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 ये जो लो का पॉइंट है, देखिए 52,150 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे 547 का हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल ने ही 324 का लो बना दिया था। ठीक है, 300 के बिलो शॉर्ट करना था और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग मुझे 300 के बिलो यहाँ पे नहीं मिल रही थी और प्लस यहाँ पे सिर्फ 150 पॉइंट्स का ही गैप था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने इस कैंडल को ध्यान से अगर आप देखेंगे, कैंडल 11:05 की बजट आने के बाद की ये कैंडल है और सेम निफ्टी में जैसा कि हमें मिला था वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको मिल गया था हमारा डबल टॉप यहाँ पे। ठीक है, लेवल वही 390 के आसपास का रहा है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो इस डबल टॉप को देखते हुए हमने क्या किया था, बैंक निफ्टी में यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। अगेन यहाँ पे डबल बॉटम मिला था, तो इस डबल बॉटम पे मैंने पोजीशन अपनी सेल की एग्जिट की थी और यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाया था और सेम इस लेवल पे अगेन हमें डबल टॉप मिला था, तो इस डबल टॉप पे हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी। ठीक है, क्योंकि कोई बहुत फास्ट मोमेंटम दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए 386.50 का इस कैंडल का क्लोजिंग है और 387.10 का इस कैंडल की ओपनिंग है। ठीक है, मतलब वही 390 के आसपास हमें ₹1 के रेंज में डबल टॉप मिल गया था। यहाँ डबल बॉटम कहाँ पे मिला, डबल लो चेक कीजिए 342
और क्लोजिंग आ रही है 359.75 पैसे की। यहाँ पे 363.45 पैसे की ओपनिंग है। तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 पॉइंट की रेंज में मेरा डबल बॉटम मिल गया था। तो इस ट्रेड में बस इस सिंगल ट्रेड की अगर मैं बात करूं 390 से 360 मतलब 1030 पॉइंट्स का एक सिंगल ट्रेड में हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। यही चीज मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए कि एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके जब एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन 360 का लेवल है, यहाँ पे चेक कीजिए 52,050। तो 360 से 52,050 यानी कि आपका हो जाता है 650 और प्लस 40 690 पॉइंट्स। 690 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो ऐसा सिंपल सा पैटर्न यूज करके अगर आप 1500-1600 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। टोटल में मुझे कितना प्रॉफिट मिला 1720 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में निकाला बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 52,300 के बिलो शॉर्ट किया उन लोगों को 51,750 तक के हमारे टारगेट था, सपोर्ट का लेवल था, वहां तक के लिए जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई तो उन लोगों को मिनिमम साइड पे प्रॉफिट मिला होगा 550 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे आप खुद ही डिफरेंस चेक कर सकते हैं। देखिए 550 पॉइंट्स वीडियो देख के प्रॉफिट मिल रहा है और सिंपल सा पैटर्न यूज करके 1720 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ डबल टॉप से मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है, मेरे टॉप को किसी ने कैंडल ने ब्रीच नहीं किया, इसलिए मेरा टॉप ही मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आपको कुछ इंडिकेटर्स का यूज करना है, क्योंकि देखिए यहाँ भी आपको दिखेगा डबल बॉटम, इवन यहाँ भी डबल बॉटम दिखेगा और यहाँ भी डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इन जगहों पे आपको पोजीशन एग्जिट नहीं करनी, यहीं पे पोजीशन एग्जिट करनी है। ये फाइंड आउट करने का काम है कुछ इंडिकेटर्स का। तो इसीलिए इस पैटर्न के साथ आपको इंडिकेटर्स सीखने पड़ेंगे, तभी ऐसा पूरा रैली आप कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज बस इंडिकेटर के बस पैटर्न के भरोसे बैठेंगे तो यहाँ डबल टॉप था, यहाँ देखिए कितने सारे डबल बॉटम बने थे, तो यहीं पे पोजीशन एग्जिट कर देते, बस इतना सही प्रॉफिट मिल पाता। लेकिन वेट करेंगे अगर तो ये पूरी रैली आप कैप्चर कर सकते हैं अगर उन इंडिकेटर्स का भी आप यूज करते हैं तो। इसीलिए कह रहा हूँ सीख जाएंगे, आप ही लोगों के लिए बेहतर है। बाकी आप लोग खुद समझदार है, अपने अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। चलिए ये बात होगी आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए जैसा कि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि निफ्टी आपका 20-25 पॉइंट गैप अप ओपनिंग कर सकता है। तो उसी तरह बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की वो बन रही है 51,800 से लेके 51,900 का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे कौन सा है? इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 51,800 का ही, क्योंकि देखिए एक तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.56 के लेवल पे, तो अगर बैंक निफ्टी के पीसीआर को इनको बढ़ा के बैंक निफ्टी को गिराना है तो फर्स्ट हाफ तो इनको साइडवेज मोमेंटम देना पड़ेगा, और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को रिकवर करना है तो यहाँ से पूरी तरीके से बैंक निफ्टी खुलते साथ ही अपनी रैली कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए 51,800 के लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, मतलब खुलने के बाद 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 51,800 के अब क्लोज कर रही, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम बैंक निफ्टी में बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 52,100 का फर्स्ट टारगेट और 52,400 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 51,640 के लेवल पे, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। अगर खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल से बैंक निफ्टी 51,800 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में एक बार आप सेल की पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बना के चल सकते हैं, जिसका पहला टारगेट बनेगा 51,500 का ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको फिर से ध्यान से समझा रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो 51,500 का लेवल है ना, अगर इन केस बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रीच किया
तो नीचे अगला सपोर्ट 51,150 से पहले नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं भी अब आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस इस केस में आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 51,960 के लेवल पे जब आप सेल कर रहे हैं। हालांकि चांसेस सेल साइड के कल बैंक निफ्टी में बहुत कम है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, देखिए कि अगर इनको यहाँ से मार्केट में गिरावट लानी है तो ये क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देके 1-2 घंटे का पीसीआर को ऊपर ला सकते हैं एटलीस्ट होल्ड जोन में, और वहां से बैंक निफ्टी को गिरा सकते हैं। तो इसीलिए 51,800 का लेवल होल्ड होता हुआ दिख रहा है, बाइंग कीजिए। 52,100 से 52,400 के मिनिमम टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 51,640 के पे मेंटेन कीजिए। लेकिन अगर 800 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है तो उस केस में 51,500 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रिव्यू कीजिए। अगर 500 के लेवल पे बैंक निफ्टी मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा, तो वहां से एक बार आप सेल की पोजीशन एग्जिट कीजिए और बाइंग का ट्रेड बनाइए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 51,500 का लेवल भी ब्रेक कर रहा है तो फिर अगला टारगेट आपका आएगा 51,150 का, 51,150 का, ये वाला ट्रेंड लाइन। ये देखिए यहाँ पे जब से ये 25 जून से हमने इस लेवल को रिगेन किया है, तब से अभी तक बैंक निफ्टी ने इसके बिलो क्लोज नहीं किया है। 750 के इस लेवल के बिलो क्लोजिंग नहीं की है। आज लो बनाया लेकिन क्लोज नहीं किया। तो अगर कल 500 का लेवल 750 से 500 की जोन को अगर ब्रेक करता है ना, तो ये 51,150 से पहले ही रुकेगा नहीं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि चांसेस कम है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मार्केट है, देखिए दोनों साइड के मोमेंटम के लिए हमें तैयार रहना है। इसीलिए लेवल्स को ध्यान से नोट कर लीजिए। 51,800 ही कल बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का लेवल है। होल्ड करता है तो हम बाइंग का ट्रेड लेंगे, नहीं होल्ड कर पाता तो एक शॉर्ट का अटेम्प्ट फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट सेल साइड का बनेगा 51,500 का, ठीक है। और अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर सीधा ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है, 150 का ही लेवल आएगा। बात करें स्टॉप लॉस की तो 51,800 के लेवल से, क्योंकि आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, तो 960 पे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए पूरी तरीके से टेक्निकल डेटा है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि 52,000 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, या 51,500 के बिलो जो चार्ट पे दिख रहा है विजिबल है, मैं आप लोगों को सिर्फ वही बता रहा हूँ। जैसे आप 51,800 के लेवल से बाइंग कर रहे हैं तो 52,100 का आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा और 52,400 का आप लोगों का सेकंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि 51,640 के लेवल पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरी एनालिसिस। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, ये पैटर्न, इंडिकेटर और लाइफ टाइम अपने लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाने की इच्छा है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। 1 मंथ का देखिए ट्रेनिंग का कोर्स होता है, वीकली 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम हम प्रोवाइड करते हैं। इन ए वीक 5 डेज का ये कोर्स होता है, फ्रॉम संडे टू थर्सडे, डेली 1 आवर का, ठीक है। और इसमें हम फंडामेंटली और टेक्निकली सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, और जो भी आपका डाउट होता है ऑन द सेम टाइम हम उसको क्लियर करते हैं। प्लस ईच एंड एवरी टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको वो चीज टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आपके मन में फर्दर कोई डाउट ना रहे। तो किसी को भी इंटरेस्ट है इस नंबर पे मुझे सीखने में, तो इस नंबर पे मुझे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं बाकी के एडिशनल डिटेल्स वहां पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।